नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र मीडिया में आपका स्वागत है। और हमारा काम है कि पूरे देश का, समाज का कल्याण हो और उसकी तरक्की, शांति व्यवस्था सब कैसे सुधार हो, किस तरीके से मानवता का जीवन चले और उस पूरे विश्व में जो मानव प्रजाति है, एक प्रजाति है, मनुष्य एक जानवर है और उस जानवर के अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं, विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, उसकी वजह से एक दूसरे के प्रति द्वेष है, कंपटीशन है, देखने का अलग अलग दृष्टिकोण है। तो आज के सब्जेक्ट में मैं वही बता रहा था कि हिंदुस्तान का जो सनातन धर्म 15,000 साल पुराना, सप्तर्षि ऋषि और सतयुग से लेकर के आज कलयुग है और ईसा का 2020 एडी हो गया और पूरे विश्व की, हमारे पृथ्वी तल की, प्लेटू की आबादी आज 750 करोड़ हो गई। फिर भी आज हम लोग क्या पूरे सुखी है, संपन्न है? तो इस विचार के हिसाब से जो विश्व बंधुत्व, वर्ल्ड ब्रदरहुड, जो हमारे सदियों पुराने लोगों की एक कल्पना थी, वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। अगर मनुष्य एक स्पेसी है तो हम सब आपस में एक ही स्पेसी के हैं, ब्रदरहुड माने भाई बहन है सब। और पहले जो परिकल्पना थी कि अगर दुनिया में कोई धार्मिक या कुछ ऐसी भी संस्थान है तो मनुष्य की खाली या पूरे प्रकृति की खाली दो ही प्रजाति हो सकती है, एक मेल और एक फीमेल, जिसकी वजह से पूरी प्रकृति की उत्पत्ति, सृजन और उसका पूरा विनाश और इसकी रीउत्पत्ति, पुनर्व्यवस्थापन लाखों साल से चला रहा है। और जो हिंदुस्तान की परंपरा, वर्ल्ड ब्रदरहुड फाउंडेशन जो बनाए, उसमें ये उसका कंसेप्ट, उसका निचोड़ यही है कि वसुधैव कुटुंबकम तभी संभव हो सकता है जब पूरी हमारी अर्थ प्लेटू के ऊपर शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन समय के हिसाब से, ह्यूमन इवोल्यूशन के होने के साथ साथ लोग धर्मों में बंट गए, अपने इलाकों में बंट गए। ये 7 समुंदर के जो द्वीप हो गए, सारे द्वीप में हो गए, एशिया हो गया, यूरोप हो गए, उसमें डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन होने लगा। तो मनुष्य का ही दुश्मन होने लगा। लेकिन एक बात दोस्तों, ये बात एकाएक, एक बात ये अपने पास, इसको आप प्राकृतिक घटना मान सकते हो या आप इसको बाई चांस ये समझ सकते हो कि कोरोना वायरस का जो एक बार ऐसा झटका पूरे विश्व को जो इस समय लगा हुआ है, तो आज हमारी सारी विश्व बरादरी जो है एक दूसरे के लिए कैसे मिल करके काम करने के ऊपर तैयार हो गई है कि हर जगह से अब एक यूनिफिकेशन और एक यूनिफाइड कार्यक्रम की भी गाइडलाइंस आ रही है। जैसे कि आपका वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आज वो रिसर्च हो रहा है। हर देश अपने इसको कोरोना वायरस मारने के लिए, इसके प्रिकॉशन प्रिवेंशन के लिए और सारी मेडिसिनल रिसर्च शुरू हो गई। और इसके लिए अभी तक चाइना ने भी बताया कि हम वायरस इसके मारने के लिए हमने वो बना लिया है, मेडिसिन को कर लिया है। लेकिन अभी वो जो वैक्सीन है ब्रांड हो करके अभी कोई भी देश गारंटी से करके ये नहीं बोल रहा है कि हमारे पास कोरोना वायरस की गारंटेड वैक्सीन तैयार हो चुकी है, और लेकिन जल्द ही इसके ऊपर कार्यक्रम होगा। तो जिस तरीके का ये जो माहौल बना है, और आज पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना के साथ जो हमारे पुराने संस्कृत और सभ्यता को आज पूरी दुनिया उसको अपनाने के लिए बाध्य नहीं है बोल सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोच तो जरूर रही है कि ये जो सारी वो परंपराएं थी, मनुष्य का रहन सहन, खान पान, आदान प्रदान, स्वभाव, मेल जोल और मनुष्य को मनुष्यता के लिए क्या होना, पारिवारिक संबंध, ये सारी चीज़ जो वर्ल्ड जो अपनी सारी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं में आस्था, ये सारी चीज़ें आज परिभाषित अपने आप हो रही है। इट इज़ ऑटोमेटिकली प्रूव्ड, और उस कंसेप्चुलाइजेशन को वर्ल्ड एक्सेप्ट कर रही है। तो दोस्तों, ये तो एक खुशी की बात है। ठीक है, हमारे संस्कृति और सनातन धर्म की कुछ बातें मानवता के काम में आ रही है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसी तरीके से हम लोग अब ये कंपटीशन और लड़ाई झगड़ा, न्यूक्लियर वार ट्रेड का, पैसे का, और एक केमिकल वार, ये सारी चीज़ों को अब मनुष्य को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति ही कुछ ऐसी विनाशक लीला कर देगी। प्रकृति के आगे कुछ नहीं होता है। साइंस भी प्रकृति के प्रकोप के आगे फेल हो जाता है। जब ये साइक्लोन आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो उसके सामने साइंस कुछ नहीं कर सकता है। साइंस का एक प्रेडिक्शन कुछ देर तक के लिए है कि ये होने वाला हो जाएगा, वो अपना एस्ट्रोनॉमी से सब रिकॉर्ड से कर लेता है। लेकिन आपकी सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस तो आपके अपने एटीट्यूड के ऊपर है कि आपको कैसे रहना है और कैसे अपने विश्व व्यवस्था, मानव व्यवस्था, प्राकृतिक व्यवस्था सबको रखना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, ये वर्ल्ड मदरहुड फाउंडेशन का जो फिनोमेना है, और अल्टीमेटली मनुष्य प्रजाति ही एक ऐसी जिम्मेदार प्रजाति है जो अपने यूनिवर्स को, अपने प्रकृति को, अपने संसाधनों का उचित उपयोग कर सकती है, और उचित निर्वाह करते उसका मैनेजमेंट भी करना इंसानों के हाथ में है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है दोस्तों, और स्वतंत्र मीडिया समाज के, दुनिया के हर एंगल से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर पे अपना स्वतंत्र विचार रखती है। और अपने प्रिय जो दोस्त हैं, दर्शक हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी अनुरोध यही करती है कि आप अपना भी स्वतंत्र विचार हमारे माध्यम से हमारे तक पहुंचाएं, ताकि हम आपके साथ सहभागी हो सकें। नमस्कार, जय हिंद।